हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं नाव और धारा बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में कई क्वेश्चन आता है बोट एंड स्टीम से। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो क्वेश्चन रहता है, नाव जो है अनुकूल दिशा में चलता है। अनुकूल अनुकूल या अनुदिश रहेगा, ठीक है। तो अनुदिश रहेगा या अनुकूल रहेगा, तो इसमें क्या होता है, चालों का योग। चालों का योग रहेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक नाव है, नाव लमसम यहाँ पे नाव ऐसा है, ठीक है। अब देखिए नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है और यह अनुकूल दिशा में चल रहा है। अनुकूल कहने का मतलब जिस दिशा में नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा के भी चाल है। तो यहाँ पे धारा की जो चाल है वो भी इसी दिशा में है। तो और धारा के चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर पूछा जाएगा कि अनुकूल दिशा में इसका चाल क्या होगा, तो अनुकूल दिशा में इसका चाल अनुकूल दिशा में चाल जो है इसका क्या होता है, अनुकूल दिशा में चालों का योग होता है। तो चालों का योग जो होता है, तो नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा जाएगा कि अनुकूल दिशा में इसका चाल क्या होगा, तो चालों का योग, तो यहाँ पे इसका योग तो 10 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है या इसका अनुकूल दिशा में इसका चाल हो गया। अगर यही क्वेश्चन को प्रतिकूल दिशा में पूछा जाएगा यानी कि विपरीत, तो यहाँ पे मान के चलिए ये जो है नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा जाएगा कि आपसे कि इसका प्रतिकूल दिशा क्या है, कितना है चाल, प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह लिखा जाएगा। तो इसमें चालों का अंतर लिखा जाता है, चालों का अंतर। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये नाव है और नाव की चाल जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद धारा जो है, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या बताए, प्रतिकूल दिशा में अगर रहेगा तो इसमें चालों का अंतर निकालना होता है। तो प्रतिकूल दिशा निकालना है, तो यहाँ पे नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और धारा जो है उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसको पीछे कर रहा है। तो प्रतिकूल दिशा में यहाँ पे चालों का अंतर होता है। तो यहाँ पे 10 की चाल से तो जा रहा है और 2 के चाल से धारा उसको पीछे कर रहा है। तो उसका प्रतिकूल दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन बनेगा वह इस प्रकार से पूछेगा, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल क्या होगा, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो अनुकूल, इसका फॉर्मूला जो है अनुकूल प्लस प्रतिकूल और बाटा में 2 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए अनुकूल जो निकाले थे वो कितना था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल चाल जो निकाले थे प्रतिकूल हुआ था कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे शांत जल में अगर पूछा जाए कि नाव की चाल क्या होगा, तो अनुकूल कितना था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 प्लस प्रतिकूल में कितना आया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 बटा 2। अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो 8 2 12 और 8 20,
20/2, इसको काटेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला? नाव की चाल, जो कि यहाँ पे नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा देल था। यहाँ भी देल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धारा की चाल ज्ञात करें। अगर धारा की चाल रहेगा धारा की चाल बराबर, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल माइनस प्रतिकूल अब बाटा में 2। तो अनुकूल कितना था? तो अनुकूल में 12 था, तो 12 माइनस प्रतिकूल 8/2। अब जब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 घटेगा तो 4/2। इसको जब काटेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा की चाल आ गया। ठीक है, नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से यहाँ पे प्रूव हो गया, जो कि हम निकाले थे। नाव की चाल था कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वही निकाल करके यहाँ पे प्रूव कर दिए कि नाव की चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले एक बात नोट में लिख लीजिएगा। नोट, नाव की चाल जो है, नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होगा। यहाँ पे जब तक नाव की चाल धारा की चाल से अधिक नहीं होगा, तब तक वो नाव जो है धारा के विरुद्ध दूरी तय कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए इसको नोट में लिख लीजिएगा कि नाव की चाल जो है हमेशा धारा की चाल से अधिक ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे है नाव की चाल धारा की दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की दिशा में है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अनुकूल। धारा की दिशा में है तो अनुकूल बराबर हो जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद और प्रतिकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रतिकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे। नाव की चाल बराबर अनुकूल प्लस प्रतिकूल बाटा 2। तो अनुकूल है कितना? 26 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 26 प्लस प्रतिकूल 18, तो 18/2। 26 और 18 के जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 के 4, हासिल 1, 2 1 3 1 4, 44/2। इसको काटेंगे तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया क्या? नाव की चाल। यहीं पे अगर क्वेश्चन में पूछता कि जो धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल बताए थे अनुकूल धारा बराबर अनुकूल माइनस प्रतिकूल अब बाटा में 2। अनुकूल है कितना? तो 26 किलोमीटर है, तो 26 माइनस प्रतिकूल है 8/2। इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 घटेगा तो 8, एक में से एक जाएगा तो 0। इसको काटेंगे तो प्रतिकूल दिशा में हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जोड़िए
दोनों पूर्णता के हैं। जैसे कि 22 हो गया नाव की चाल और धारा की चाल हो गया 4, तब ना 22 और 4 26 किलोमीटर अनुकूल दिशा में चल रहा था ना। यहाँ पे देखिए कि 22 और 4, 22 था नाव की चाल और 4 था धारा की चाल, तब ना अनुकूल दिशा में 26 किलोमीटर चल रहा था और प्रतिकूल दिशा में चल रहा था 18 किलोमीटर। मतलब कि 22 तो था नाव की चाल और इसमें से धारा जो है 4 किलोमीटर के हिसाब से उसको पीछे धकेल रहा था। तो उसका जब 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपको धारा की चाल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुदिश दिशा में चाल क्या होगी? धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या होगा? मतलब कि यहाँ पे जो ऐसे नाव है, नाव की चाल जो है वह 26 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे कि नाव जा रहा है 26 के हिसाब से और धारा उसको अनुकूल दिशा में, मतलब कि वही दिशा में धारा भी जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो अनुदिश दिशा में चाल क्या होगा? तो अनुदिश दिशा में उसका चाल जो हो जाएगा, दोनों के जोड़ देंगे, जैसे कि 26 प्लस 6 बराबर 32 जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह नाव जो है आगे बढ़ेगा, क्योंकि 26 तो नाव की चाल है और धारा भी जा रहा है 6 किलोमीटर के हिसाब से उसी दिशा में, तो उसका चाल हो जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रहिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में